क्योंकि कल लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में एक बार फिर कोलकाता सुलग उठा। सचिवालय नबन्ना की तरफ कूच कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों का सामना पुलिस से हो गया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। करीब 4 घंटे तक पथराव से निपटने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें कई छात्र घायल हो गए और करीब 200 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इसी कार्रवाई के खिलाफ आज बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बंगाल में छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया और ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और का जो तांडव देखा गया है वह मानवता को भी शर्मसार कर दिया। ममता जी ने निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार कर दी। इस बीच ममता सरकार ने बीजेपी के बंद को समर्थन नहीं देने की अपील की और नोटिफिकेशन जारी कर सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। अंश नेबेन ना सरकारी कर्मचारीदेर प्रति सरकारेर निर्देश ऑफिस काछारीते अवश्यई स्वाभाविकभावे आसबेन। अगली अपडेट ये है कि लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में जो पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों का साथ दिया। उनका कहना है इंसाफ मिलना चाहिए। जिस हक के लिए आवाज उठाई जा रही है वो आवाज सही है, उस आवाज को पीड़िता के पिता का साथ मिला है। क्योंकि कोलकाता में जब छात्रों का सैलाब नबन्ना की तरफ बढ़ा तो पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। बैरिकेड हो या फिर पुलिस का पहरा, सब नाकाफी साबित हुआ। कोलकाता कांड पर छात्रों का यह गुस्सा ममता के सिपाहियों को बार बार चुनौती दे रहा था। आरजीकर अस्पताल की पीड़िता के पिता ने भी बेटी के लिए उठती इस आवाज पर खुशी जताई और ममता की पुलिस को निशाने पर लिया और सीबीआई पर भरोसा जताया। सेंट्रल ने जो बात बोला तो एक ही बात उन्होंने पूरा झूठ बात बोल रहा है। किसी के ऊपर तो हमको भरोसा रखना ही है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा है। सीबीआई जो बता है। उधर सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से कल भी पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई अब डीएनए और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर एम्स की राय लेगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या वारदात को अंजाम देने में संजय रॉय के अलावा कोई और भी उसके साथ शामिल था। इसके लिए सीबीआई ने आरोपी के बाल, नाखून जैसी चीजों के नमूने जुटा लिए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। जल्द ही ईडी इस मामले से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो देखिए किस तरीके से एक प्रोटेस्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो ताजा तस्वीर है। लेकिन अगर एक्शन की बात करें, जांच कहां तक पहुंची है, तो आज अनूप दत्ता जो एएसआई हैं, उनके भी पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिली है। आज उसे कंडक्ट किया जाना है। कोलकाता कांड में संजय रॉय और संदीप घोष के बाद अब एएसआई अनूप दत्ता पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई अब एएसआई अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी, जिसकी इजाजत सीबीआई को कोर्ट से मिल चुकी है। एजेंसी इस बारे में जांच कर रही है कि क्या दत्ता ने आरोपी संजय रॉय की कोई मदद की थी। दरअसल आरोपी संजय रॉय और अनूप दत्ता के बीच की कड़ियों को जोड़ने की जांच एजेंसी कोशिश कर रही है ताकि केस की गुत्थी से पर्दा उठ सके। और इसमें संजय रॉय और अनूप दोनों अहम किरदार हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी है एएसआई अनूप दत्ता। और संजय रॉय वारदात को अंजाम देने के बाद अनूप दत्ता की बैरक में ही जाकर सो गया था। इसके साथ ही वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने एएसआई अनूप दत्ता को फोन किया था। इसलिए सीबीआई जानना चाहती है कि अनूप दत्ता से संजय रॉय की फोन पर क्या बात हुई और संजय रॉय के बारे में एएसआई अनूप दत्ता क्या जानता है। सीबीआई को आशंका है कि एएसआई अनूप दत्ता को छिपा रहा है। एजेंसी ये भी जानना चाहती है कि क्या एएसआई अनूप दत्ता को हत्या की जानकारी थी। आइए बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं और वहां पर अमेठी का जिक्र करते हैं। वहां अमेठी के भीतर 6 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं, नाम बदले गए हैं और इसके बाद पॉलिटिक्स शुरू। स्मृति ईरानी की इसी मांग पर मंगलवार को रेलवे ने मुहर लगाते हुए 8 स्टेशन के नाम बदल दिए, जिसके बाद अब अमेठी के जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम होगा। अकबरगंज स्टेशन अब मां ओहरवा भवानी धाम के नाम से जाना जाएगा। फुर्सतगंज स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर धाम रखा गया है। वारिसगंज हाल्ट स्टेशन का नाम अब अमर शहीद भाले सुल्तान होगा। निहालगढ़ स्टेशन का नाम अब महाराजा बिजली पासी स्टेशन होगा। बनी रेलवे स्टेशन को अब परमहंस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मिश्रौली स्टेशन का नया नाम मां कालिकान धाम होगा। वहीं कासिमपुर हाल स्टेशन का नया नाम अब जाय सिटी होगा। स्टेशन के नाम बदलने पर सियासत भी गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदलें और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट्स के रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें।
नए झारखंड बनने की मांग को लेकर के सोरेन फैमिली का साथ देने वाले चंपाई सोरेन ने फाइनली बीजेपी ज्वाइन क्यों की, ये वजह बता रहे। 30 अगस्त को इनकी ज्वाइनिंग होनी है। उससे पहले झारखंड के टाइगर की एक चिट्ठी राज्य की सियासी फिजा में तैरने लगी। एक्स पर लिखी इस चिट्ठी में चंपाई सोरेन ने जेएमएम की पोल खोली तो वहीं बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने लिखा, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इस मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर इसे नजरअंदाज कर रही हैं। इसलिए मैंने बीजेपी से जुड़ने का फैसला लिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी पोस्ट कर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने के लिए चंपाई सोरेन का स्वागत किया। इससे पहले चंपाई सोरेन ने एबीपी न्यूज से बातचीत में जेएमएम में हो रही उनकी अनदेखी का भी जिक्र किया। अपना गाड़ी है ना, किसी को चलाने दिया है, अब बोले ले चाबी, ठीक है पार्किंग में खड़ा कर देंगे। नहीं कुछ कहीं करना, आप चाबी दे दीजिए। तो ड्राइवर को महसूस क्या होगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन के बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया। टेंशन हो गया है कि अब आएगा लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो आप लगे हुए बाहर सरकार में फिर से सरकार तोड़ो अभियान, विधायक तोड़ो अभियान। आइए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। कल नामांकन का आखिरी तारीख और पर्चा भरा महबूबा मुफ्ती की बेटी ने रोड शो के साथ। इसके अलावा बीजेपी ने भी कुछ सूची जारी की है। नामांकन के लिए कुछ लोगों का नाम, उम्मीदवारों का नाम सामने आया है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम हैं। 26 अगस्त को बीजेपी ने 44 नामों की जो लिस्ट डिलीट कर दी थी, उसके 28 नाम आज जारी लिस्ट में हैं। सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी सीट से रोहित दुबे की जगह बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया गया है। टिकट बंटवारे को लेकर जम्मू में बीजेपी दफ्तर के बाहर दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस का घेराव किया। उनका आरोप है कि पहली लिस्ट में पार्टी ने महिलाओं की अनदेखी की है। बढ़ते हंगामे और विवाद को देखते हुए बीजेपी ने जम्मू में अपने दफ्तर में मीडिया की एंट्री बैन कर दी है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बिजबिहाड़ा विधानसभा सीट से पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पर्चा भरा। मुझे पार्टी ने लायक समझा कि मैं बिजबिहाड़ा को रिप्रेजेंट करूं। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन जमात इस्लामी से जुड़े 4 लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। जमात इस्लामी पर बैन है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद बीआरएस नेता के कविता का जिक्र करते हैं और जब वो जेल से बाहर निकली उनका क्या रिएक्शन था, इमोशनल नजर आई। और जब 5.5 महीने बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से बीआरएस नेता के कविता रिहा हुई तो अपने बेटे, पति और भाई केटीआर के गले लगकर रोने लगी। जेल के बाहर के कविता के स्वागत में बीआरएस के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। खुशी में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और पटाखे भी जलाए। यहाँ से के कविता का काफिला सीधे दिल्ली पार्टी दफ्तर पहुँचा, जहाँ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। इस स्थिति का लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति के वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। कविता को सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10-10 लाख के मुचलके पर जमानत मिली है। शर्त यह है कि कविता इस दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी कि कविता को अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों की लंबी लिस्ट और कई दस्तावेजों के चलते निचली अदालत में मुकदमे में समय लगेगा। अगली अपडेट है क्रिकेट से जुड़ी हुई। बीसीसीआई के सचिव जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। बड़ी बात है ये, डिटेल्स देखते हैं। पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था के चीफ बनने वाले 35 साल के जय शाह सबसे कम उम्र के आईसीसी चेयरमैन होंगे। वो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। बार्कले लगातार 2 बार चेयरमैन रहे, तीसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी नहीं की। जय शाह बीसीसीआई के सचिव के साथ ही आईसीसी की सबसे दमदार वित्त और व्यावसायिक मामलों की उप समिति के प्रमुख हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को अब बीसीसीआई सचिव का पद छोड़ना होगा, जिस पर वो 2019 से काबिज हैं। बोर्ड की जनरल बॉडी मीटिंग अगले महीने या अक्टूबर में होगी। जय शाह दिसंबर में आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे। उनसे पहले भारत से जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन बने थे। जय शाह की पहली चुनौती अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट होगी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। बहरहाल बधाइयों का तांता भी लग गया है। बीसीसीआई की तरफ से पोस्ट कर जय शाह को बधाई दी गई है।
बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी जय शाह को बधाई दी है। बंगाल में जहां ये सब चल रहा है, इसी बीच एक्स पर पोस्ट ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद स्थापना दिवस के मौके पर एक पोस्ट किया है। उसमें लिखा है कि पीड़ित छात्र और जो मांगे हैं छात्रों की, उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं और आज का दिन हम डेडिकेट करते हैं हमारे छात्र परिषद के स्थापना दिवस को उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो दो तरीके की तस्वीरें हैं, जहां पर कल की तस्वीर तो आपको पता ही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल, गिरफ्तारी, ये तमाम चीजें सामने आई। प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है बंगाल में, स्टूडेंट्स का, मेडिकल स्टूडेंट्स का। वो सड़क पर हैं कैंडल मार्च के साथ, पोस्टर्स के साथ, इंसाफ की मांग करते हुए। तो दूसरी तरफ किस तरीके से स्थापना दिवस को डेडिकेट किया है। तो देखिए, एक और बड़ी खबर नॉर्थ 24 परगना से आ रही है, ये भी हम आपको बताते चलें। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। नॉर्थ 24 परगना की बीजेपी के प्रदर्शन, आज 12 घंटे बंद का ऐलान और इसी बीच ट्रेन और बाजार बंद कराने की कोशिश में बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर हैं। किस तरीके से नॉर्थ 24 परगना बाजार की तस्वीरें, यहां पर लोगों की राय क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो हाथों में झंडे लेकर के अपनी मांगों के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा किस तरीके से श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और वहां पर पुलिस सुरक्षा बल थे। ब्रेकिंग न्यूज कोलकाता से है। श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन को बंद कराने की कोशिश बताई जा रही है और इसे रोकने के लिए पुलिस का भी आना सामने आ रहा है। यानी कुल मिलाकर के जो आमने सामने की स्थिति है, जो टकराव की कंडीशन है, वो बनी हुई है। एक तरफ बंद कराने की कोशिश मेट्रो स्टेशन पर, दूसरी तरफ इसे बंद को रोकने के लिए पुलिस का आना। कुल मिलाकर के ये तस्वीरें सामने आई हैं और टेंशन बनी हुई है। आप देखिए, श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बंद के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन बंद कराने की उनकी कोशिश है, लेकिन इसे अब रोकने के लिए पुलिस बीच में है, लोगों को हटा रही है। श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन खोलने की कोशिश में पुलिस है और बीजेपी कार्यकर्ता श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन को बंद कराने के लिए वहीं पर पहुंचे हुए हैं। यहां आज 12 घंटे के बंद का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है, उसी मद्देनजर ये एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पहुंचना, ये खबर मिल रही है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस इन्हें हटा रही है पीछे ताकि मेट्रो को खोला जा सके। कुल मिलाकर के आमने सामने की स्थिति है बंद को लेकर के। देखिए, दिन से ही शुरुआत, जैसे दिन शुरू हुआ ये खबर आनी शुरू हुई। सबसे पहली चिट्ठी सुकांत मजूमदार की। अब देखिए ये तस्वीरें, ये देखिए आप, बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर किस तरीके से सुरक्षा बलों के सामने खड़े हैं। पुलिस मौजूद है, अपने आंदोलन को चलाने की बात कह रहे हैं। हाथों में झंडे लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं और इनका कहना यह है कि हमें आंदोलन करने दीजिए। बंद का आह्वान किया गया है, उसे सफल बनाने की कोशिश में है, जबकि पुलिस और सुरक्षा बल सड़क पर नजर आ रही है। कल की तस्वीरें आपने देखी ही थी, किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल और इनके गिरफ्तारी की तस्वीरें आई थी। लेकिन आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन लोकेशन, बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर पहुंच चुके हैं और पुलिस सुरक्षा बल भी मौके पर मौजूद, इन्हें हटाने की कोशिश। बड़ी खबर, श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, नमस्ते भारत में बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जहां केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक चिट्ठी लिखी है, राज्यपाल को ये चिट्ठी लिखी है, जहां कल जो स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए थे उनको निकालने की मांग की जा रही है और प्लस जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, जिस तरीके की सख्ती बरती गई है न बनना चलो अभियान के दौरान आंदोलन करने वाले लोगों पर, उसके लिए वो एक्शन की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई ना कोई कड़ा एक्शन लीजिए। जिस तरीके से कल वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज हुआ और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन्हें कम से कम छुड़वाइए, इसे लेकर के उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। 12 घंटे का बंद बुलाया गया, यानी बहुत कुछ चल रहा है बंगाल में और आज के दिन इस चिट्ठी से ये बताना चाह रहे हैं सुकांत मजूमदार राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके कि इंटरवीन कीजिए और जिन स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया कम से कम उन्हें बाहर छोड़ें। और कल जैसी ज्यादती की गई है, अपने आंदोलन को लेकर के, अपने विरोध को, प्रदर्शन को जताने की आजादी है, इसी का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसे कुचलने के लिए जैसे
पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ, उसका वो विरोध करते हैं। इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को। अब देखना होगा कैसा जवाब आता है। 12 घंटे का बंद बुलाया गया है। उधर ममता बनर्जी कहती हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सभी छुट्टियां रद्द, ऑफिस आना ही होगा। इमरजेंसी छोड़ के हर किसी को ऑफिस आना है। यानी कुल मिलाकर के तनातनी की स्थिति। एक तरफ बंद बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सारी छुट्टियां रद्द, दफ्तर आओ। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के विरोध में बंगाल में बीजेपी के 12 घंटे बंद जारी हैं। बीजेपी के नेता सुबह से ही सड़क पर मौजूद हैं। बीजेपी का बंद शाम 6 बजे तक रहेगा। कल कोलकाता पुलिस ने नमन्ना की ओर बढ़ रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार भी की थी और प्रदर्शनकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का विरोध कर रहे थे। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज उन पर किया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने बंगाल में किस तरीके से बीजेपी के बंद का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। बंद का आह्वान किया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो बीजेपी का बंद है वो बुलाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, हावड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बाजार है वो बंद नजर आ रहे हैं। कई जो कार्यकर्ता है वो भी इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो लगातार जो बंद का असर है वो सुबह से ही देखने को मिल गया है। वहीं आपको बता दें कि कल जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया था, छात्रों की तरफ से नमन्ना आंदोलन चलाया गया था। नमन्ना की ओर जो छात्र थे वो बढ़ रहे थे। इस दौरान जो पुलिस थी उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले किए और पानी की बौछारें की थी। इसका विरोध जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और इसी के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। ये 4 तस्वीरें आपको बंगाल की दिखा रहे हैं। भवानीपुर, हावड़ा, श्याम बाजार, नॉर्थ 24 परगना। सुबह से ही जो बीजेपी के लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें मिल रही है पश्चिम बंगाल से। सीधे उन्हीं तस्वीरों का जिक्र करते हैं जहां कल के बंद के दौरान, कल के आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स पर कार्रवाई की गई है, उसी का विरोध आज बंद करके किया जा रहा है। 12 घंटे का बंद बुलाया गया बीजेपी की ओर से। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का ये बंद और उसके मद्देनजर कैसी तस्वीरें हैं, क्या कंडीशन है, जरा देखिए। नॉर्थ 24 परगना से, श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन से, रेलवे ट्रैक से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि बंद को सार्थक बनाया जाए। तो दूसरी तरफ से फोर्सेस लगाई गई हैं, पुलिस बुलाई गई है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि आज जितने सरकारी कर्मचारी हैं, किसी की भी छुट्टी अगर थी तो उसे रद्द की जाती है। इमरजेंसी को छोड़ के सभी दफ्तर आए। तो कुल मिला के आप समझ रहे हैं, बंगाल में आज 12 घंटे के बंद को लेकर के एक स्ट्रगल चल रही है। इसी स्ट्रगल की तस्वीरें आ रही हैं नॉर्थ 24 परगना, जहां बंद जारी है। बंद को बंद करने के लिए भी कोशिश जारी है और इस बंद को रोकने की भी कोशिश जारी है। कुल मिलाकर के आज का दिन संघर्ष। पश्चिम बंगाल से अपडेट्स आती रहेंगी। कल की तस्वीरें तो आपने देखी थी जहां नमन्ना चलो आंदोलन को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, कुछ स्टूडेंट्स को हिरासत में भी लिया गया और उसका असर ये रहा कि इसका ही विरोध करने के लिए 12 घंटे का बंद बुला दिया गया। और उस बंद के मद्देनजर जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने रखें। तड़के सुबह 6 बजे से लगाए, अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तमाम तस्वीरें आती जा रही हैं। हम आपको इन तस्वीरों पर थोड़ा नजर डालेंगे तो बताते चले। एक तरफ तो बंद का असर, आपको दुकानें बंद दिखाई दे रही है, शटर बंद है, पुलिस की गश्तें दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ संघर्ष करते तमाम कार्यकर्ता और नेता। अग्निपाल मित्रा का प्रदर्शन, जहां तमाम बड़े नेता बंगाल के उन्होंने मोर्चा संभाल लिया कि 12 घंटे बंद को सक्सेसफुल करना ही करना है। तो दूसरी तरफ फोर्सेज हो या पुलिस, उन्होंने भी ठानी है कि बंद को बंद नहीं रहने देंगे। तो कुल मिलाकर के संघर्ष वाली स्थिति है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ डट गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं। दुकानों को बंद कराने के लिए देखिए कैसे बल्लियां लेकर के बीच में बैठे हैं सड़क पर और जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। तमाम नेता, बड़े नेता इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं के साथ, दल बल के साथ सड़क पर उतरे हैं बंद कराने के लिए और कई जगहों पर पुलिस बल, फोर्सेस भी तैनात की गई हैं ताकि इस बंद को सफल ना बनाया जाए, बंद को खोला जाए, चीजों को सुचारू किया जाए। देखिए इसी बीच थोड़ी टसल भी है, कुछ लोगों को ये देखिए किस तरीके से बाहर ले जा रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में जहां ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई, यहां इन लोगों को हटाने का जरिया कुछ इस तरीके से कैसे गाड़ियों में भर करके इन्हें ट्रैक से हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर के कोलकाता की तस्वीरें
और दिन बढ़ने के साथ साथ 12 घंटे का बंद सफल बनाने की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ता करते हुए। बिल्कुल, और इन तस्वीरों से आप समझिए किस तरीके का संघर्ष इस वक्त बंगाल में हो रहा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से बंद बुलाया गया है तो दूसरी तरफ सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि बंद को सफल ना होने दिया जाए। सुबह 6 बजे से बंद बुलाया गया है और तब से ही जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो सड़कों पर उतर गए हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, भवानीपुर, हावड़ा, श्याम बाजार, नॉर्थ 24 परगना, रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं। रेल को रोकने की कोशिश की गई है, मेट्रो स्टेशन को बंद करने की कोशिश की जा रही है, बाजार बंद कर दिए गए हैं। श्याम बाजार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और जो बंद है उसे सफल नहीं होने देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध ये किया जा रहा है कि कल जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया छात्रों पर, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारी की गई, वो गलत है। उस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी और इसी को लेकर आज ये बंद बुलाया गया है, ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 12 घंटे का वो समय होगा जब बीजेपी इसी तरीके से पूरे बंगाल में प्रदर्शन करेगी। वहीं दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से, बंगाल सरकार की तरफ से जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जो सपोर्ट है बंद का, उसे सपोर्ट ना करे, अपने काम पर लौटे। अगर काम पर नहीं लौटेंगे, काम पर नहीं अगर वो आएंगे आज के दिन, तो सैलरी काटी जाएगी। तो दूसरी तरफ अल्टीमेटम भी दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, खास ये तस्वीरें हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये बंद बुलाया गया है। जो आक्रोश नजर आ रहा है छात्रों के अंदर, इस पूरी घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्टर बेटी थी उसे न्याय दिलाया जाए। इसे लेकर कल बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो बंगाल की सड़कों पर उतरे थे, नबन्ना की ओर वो रुख कर रहे थे, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग वो कर रहे थे क्योंकि जिस तरीके की जांच चल रही है उस पर सवाल उठा रहे छात्र। अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है और वही न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कल भीड़ को तितर बितर करने के लिए जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारी की, जो जो तरीके अपनाए गए उसका विरोध बीजेपी की तरफ से जताया जा रहा है और उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन, आज ये बंद बीजेपी की तरफ से बुलाया गया है। बिल्कुल, और प्रदेश अध्यक्ष साथ में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी चिट्ठी लिखी राज्यपाल को कि कल के दिन कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया है, उनकी गिरफ्तारी ना हो, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, उनकी रिहाई का मांग है। इसके अलावा जो तस्वीरें हैं आपके सामने, यानी कुल मिलाकर के बहुत कुछ चल रहा है। देखना होगा कि बंगाल की जनता बंद का साथ देती है या फिर फरमान जो आया है हर सरकारी कर्मचारी के लिए वो तो वो निभाएं, लेकिन बाकी लोगों का क्या टेक रहेगा, उन तस्वीरों पे नजर आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बीजेपी का ये बंद बुलाया गया है। अब बंगाल की जनता इस बंद का साथ देगी। दुकानें बंद तो फिलहाल दिखाई दे रही हैं, दिन भर तस्वीरें बहुत खास रहने वाली हैं। तो देखिए, कूच बिहार से बस में तोड़फोड़ की बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की खबर मिल चुकी है। कूच बिहार में बस में तोड़फोड़ की गई है, बंद के दौरान तोड़फोड़ की खबर आई है। अब कितना डैमेज हुआ है, कैसे, किन लोगों ने किया, ये तमाम डिटेल्स पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताएं, कूच बिहार में बंद के दौरान बस के भीतर यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने की कोशिश और तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए, तस्वीरें आ गई हैं। ये वो बस है जिसे डैमेज किया गया है, कूच बिहार लोकेशन है और बंद के दौरान तोड़फोड़ की कोशिश। ये रही तस्वीरें, ये वो बस जिसके सामने तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षा बल भी दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर जिस बस में तोड़फोड़ की गई वो आपके सामने है। इसी बस में कूच बिहार लोकेशन तोड़फोड़ की खबर मिल रही है। 12 घंटे बंद का ऐलान और इसी मद्देनजर ये बड़ी और एक्सक्लूसिव तस्वीर, किस तरीके से बस का शीशा टूटा हुआ है आप देखिए और भीतर भी तोड़फोड़ की गई है। इस पूरी जगह पर तोड़फोड़ की खबर कूच बिहार से आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आप देखिए क्योंकि जगह जगह से हमारे रिपोर्टर्स, जगह जगह से हमारे सूत्र इस बंद के मद्देनजर आने वाली तस्वीरों पर नजरें गड़ाए हुए हैं और वहां से जो अपडेट्स आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। ये कूच बिहार है, ये बस है जिसमें किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है वो आपके सामने है। लगातार बंगाल में 12 घंटे का बंद और उसके मद्देनजर बदलती तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल ये देखिए कूच बिहार की तस्वीर। बिल्कुल, तो बंद का असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी वरुण जैन सीधा लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वरुण, बीजेपी की तरफ से बंद बुलाया गया है, कितना असर इस वक्त देखने को मिल रहा है बंगाल में इसका? देखिए, बिल्कुल जो बंद का असर है वो सुबह से ही देखना शुरू हो गया था
इस वक्त मैं कोलकाता के करुणामय मेट्रो स्टेशन के पास हूँ। देखिए, आप सामने देखेंगे आपको जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो झंडे लेकर आपको इसी तरीके से जगह जगह नजर आ जाएंगे। जो लोग जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनको मेट्रो स्टेशन की तरफ नहीं बढ़ने दिया जा रहा। हालांकि अपने जो ये कार्यकर्ता है इस बंद को सफल ना कर पाए, उसको लेकर भी आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो कोलकाता पुलिस और साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स की जो जवान हैं उनको भी जगह जगह पश्चिम बंगाल सरकार ने तैनात किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बात साफ कर दी थी कि जो ये बंद है इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, सभी अपने ऑफिस पहुंचेंगे। लेकिन आपको पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जगह जगह से इस तरीके के दृश्य नजर आएंगे कि जहां पर आपको हाथों में झंडे लेकर जो कार्यकर्ता है नजर आएंगे। जैसे ही इन कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, आसपास पुलिस नजर नहीं आती, ये लोगों को रोकने लगते हैं, उनको वापस अपने घर जाने की अपील करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के जो बंद का जिस तरीके से आह्वान किया गया था उसको लेकर जो दृश्य है वो कोलकाता से नजर आने लगे हैं। कुछ ही देर पहले हमें ये भी जानकारी मिली थी कि कूच बिहार के अंदर जो एक सरकारी बस है उसके अंदर तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, वीरभूमि में भी जो ट्रेन है उसको रोक दी गई थी। तो कुछ इस तरीके के जो दृश्य हैं अब कोलकाता और पश्चिम बंगाल में अलग अलग इलाकों से आने लगे हैं। बीजेपी ने कल ही 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। कल जिस तरीके से कोलकाता के अंदर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चढ़े, उसको लेकर ये नाराजगी है। और साथ ही जिन छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनको छोड़े जाने की जो मांग है उसी को लेकर ये बंद का जो आह्वान है वो किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके अलावा जो पश्चिम बंगाल कोलकाता की जो पुलिस है उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी की है। जगह जगह डिप्लॉयमेंट है कि कहीं कोई लोगों को परेशान करता है, उन्हें रोकता है तो किसी तरीके से उनको वहां से हटाया जाए। बिल्कुल वरुण, आप बने रहे। लेकिन ये देखिए जहां से तस्वीरें आई हैं, ये बस का ड्राइवर, उसके साथ क्या हुआ, जिस तरीके की तस्वीरें और कंडीशन, उसका क्या कहना है, सुनिए जरा। হ্যাঁ, সারাদিন হেলমেট পরেই চলবে নিজের সুরক্ষার জন্য। হ্যাঁ। আপনার নাম? নিশি দাস। देखिए, ये बस ड्राइवर जिन्होंने कहा पूरे दिन हेलमेट पहनकर ही बस चलाएंगे क्योंकि डर है जिस तरीके से कूच बिहार में तोड़फोड़ हुई, अगर किसी अगली बस को टारगेट किया गया तो क्या कंडीशन होगी। कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद है। बस के भीतर हेलमेट पहन करके आपको ये ड्राइव करते ड्राइवर दिखाई दे रहा है। पायलट और कंडक्टर्स बंगाली में कुछ कह रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द समझ में आया तो जरूर आपको बताएंगे। ड्राइवर का तो ये कहना है कि पूरे दिन आज हेलमेट पहनकर ही हम बस चलाएंगे। यानी कूच बिहार में जैसे बस में तोड़फोड़ हुई है उसे देख करके ड्राइवर ने अपने सिर पर हेलमेट पहन लिया है कि अगर बस टूटी लेकिन कम से कम अपनी जान बचा के भागने वाली कंडीशन है। लेकिन बस चलाने की मजबूरी तो देखिए, बस चला रहे हैं, हेलमेट पहन के चला रहे हैं, एक बस में तोड़फोड़ भी हुई है। तो ये हाल है अभी बंगाल का। कूच बिहार की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां एक बस को तोड़ा गया है, शीशा फूटा हुआ है, यही कंडीशन है। हाँ। बिल्कुल, और जो सुरक्षाकर्मी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उन्होंने भी हेलमेट लगाया हुआ है क्योंकि सुरक्षा पहले है अपनी। और ये पब्लिक बस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। अब किसकी तरफ से तोड़फोड़ की गई अभी तक इसके बारे में जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन कूच बिहार की बताई जा रही है तस्वीरें। और कुछ देर पहले हमने आपको ड्राइवरों की तस्वीर भी दिखाई थी। और इस वक्त जो बसेस है, जो ड्राइवर उन्हें चला रहे हैं वो हेलमेट पहन के अपनी बसें चला रहे हैं।